आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। लेकिन गॉस थ्योरम और गॉस लॉ को समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे पहले जो आपके एक छोटी सी जो मेन पॉइंट है एक वो हमें समझना चाहिए, एरिया वेक्टर। क्या पढ़ना चाहिए? एरिया वेक्टर। जो एरिया वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर हमें देखो एरिया का हमें पता है, एरिया कैसी क्वांटिटी होता है? एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फिर भी हमारी कन्वीनियंस के लिए हमारे साथ हमारी थोड़ी सहूलियत हो जाए, हमें जल्दी से डेरिवेशंस निकल जाए, हमें एरिया को एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो वेक्टर फॉर्म में जैसे मेरे पास ये कोई भी सरफेस है, मेरा हैंड है, ये एरिया है, इसको मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें एक नॉर्मल बनाता हूं, इसे मैंने ये नॉर्मल बना दिया, तो मतलब इसका सरफेस के साथ कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। तो ये हमारा क्या है? एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो जैसे हमारे पास अगर मैं यहां ड्रा करता हूं तो ये अगर मेरे पास एरिया ए है और इस एरिया ए को मुझे वेक्टर में कन्वर्ट करना है, एरिया वेक्टर में, तो मैं ये एरिया ऐसे है तो इसके एक नॉर्मल बनाऊंगा मैं, यूनिट वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर एन। तो अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर एन है डायरेक्शन एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरिया वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इंटू इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इंटू इट्स मैग्नीट्यूड। इससे आपका क्या आएगा? एरिया वेक्टर। अगर स्मॉल एरिया लेते हैं, मान लेते हैं एरिया डीएस लेते हैं, हम स्मॉल एरिया डीएस लेते हैं, तो डीएस एरिया वेक्टर किसके इक्वल होगा? एन इंटू डीएस, मतलब यूनिट वेक्टर इंटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। लेकिन अब एरिया वेक्टर तो हमें समझ में आया, एरिया की डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मल क्या होगा? मतलब ये हमारा एरिया हो गया, जैसे हमारा ये बोर्ड है, कंप्लीटली इस बोर्ड को लेते हैं, इस बोर्ड पे हमें क्या बनाना है? एरिया वेक्टर। तो यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? नॉर्मल ड्रा करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होगा? मान लेते हैं हमारे पास कोई भी चार्ज है, जो मान लेते हैं मेरा हाथ है, इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज से हमने इससे पहले पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है। क्या बनती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके अंदर से पास आउट करेंगे? इस बोर्ड के अंदर से पास आउट करते हैं। तो मतलब ये एक एरिया है, एक सरफेस है किसी भी ऑब्जेक्ट का, और ये चार्ज हो गया, तो इसमें से क्या पास आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया, एक गिवन एरिया में से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए गिवन एरिया, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एरिया हो गया मेरा हाथ का, तो इसमें से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अब आपको पता है जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी चार्ज की उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो फ्लक्स जो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स जो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा। फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। और फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। अब हमने डॉट लगाया तो ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। थीटा अब एंगल कहां से आएगा? थीटा जो एंगल है, मान लेते हैं हमारे पास ये एरिया है और इस एरिया को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर डिनोट कर रख दिया। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारा ई है। अब हमारे पास ये एरिया, ये सरफेस ऐसे हो गया, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कुछ एंगल पे क्रॉस कर रही है, इस तरीके से ये सरफेस है, इस तरीके से कुछ लाइंस क्रॉस कर रही है। तो हमारे पास मान लेते हैं ये नॉर्मल है एरिया वेक्टर के लिए, मान लेते हैं ये एरिया ए है, मैग्नीट्यूड ए है इस एरिया का, इसका नॉर्मल वही है। ये आपका क्या हो गया? एरिया। मान लेते ये एरिया है मेरा, सरफेस जो हाथ है मेरा वो एरिया है। अब ये एरिया होगा, इसका नॉर्मल बना दिया मैंने। अब ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर से मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आई,
ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये एंगल किसके बीच में बन गया? नॉर्मल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो एंगल जो ये थीटा एंगल होगा किस किस के बीच में? नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एंगल थीटा कहलाएगा। तो फाई फ्लक्स से डिनोट, फ्लक्स को किसे डिनोट करते हैं? फाई से। और क्या हुआ? ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, ई ए कोस थीटा। थीटा समझ में आ गया होगा, थीटा कहां से आता है आपका? थीटा एंगल नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अब इसके बाद हमारे आती है इसकी यूनिट, क्या आती है? यूनिट। व्हाट इज इट्स यूनिट? तो जो इसकी यूनिट है वो यूनिट हमारी क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसकी जो सेकंड यूनिट है वो आपकी वोल्ट मीटर होती है। लेकिन अब आपके पास ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है? ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट आ गई। सिंपली मेथड है, आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट दो क्वांटिटीज के बीच में डॉट प्रोडक्ट आती है वेक्टर्स के बीच में, तो हमेशा कैसी क्वांटिटी देता है? स्केलर। क्यों? हमने यहां वैसे ही पढ़ा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कितनी है? 5 है, 10 है, 20 है, 50 है। नंबर ही तो है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। अब जो आपका फ्लक्स दो तरह का होता है, पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स। कौन सा होगा? फर्स्ट कौन सा? पॉजिटिव। और सेकंड कैसा है? नेगेटिव। अब पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? जब एक क्लोज्ड बॉडी है उसके लिए आउटवर्ड लाइंस है। अगर फ्लक्स क्या है? आउटवर्ड है किसी बॉडी के लिए तो होगा पॉजिटिव, और किसी बॉडी के लिए इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, जैसे कोई क्लोज्ड बॉडी होगी उसके लिए इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव फ्लक्स कहलाएगा। तो ये आपका टॉपिक था किसका? फ्लक्स का। तो फ्लक्स हमें पता चल गया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट हमें पता चल गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला में ध्यान रखना है, वो है m1 L3 T-3 A-1। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है किसके लिए? फ्लक्स के लिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो कौन सा है? गॉस थ्योरम का। गॉस लॉ या गॉस थ्योरम बोल सकते हो आप। गॉस लॉ बोल लीजिए या गॉस थ्योरम बोल लीजिए। अब गॉस लॉ को पढ़ते हैं हम, पहले एक बात ध्यान रखें, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ हमारा जो होता है, गॉस थ्योरम जो होती है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है। और इससे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस। क्या पढ़ेंगे? गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस वो सरफेस है जो एक गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए या गॉस थ्योरम की कंडीशंस को लगाने के लिए जो हम क्लोज सरफेस लेंगे। मान लेते हैं क्लोज सरफेस है कोई भी, और इस क्लोज सरफेस के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? गॉस थ्योरम एप्लीकेबल करें, गॉस थ्योरम कंडीशंस लगा रहे हैं। तो ये कौन सा सरफेस हो गया? गॉसियन सरफेस। मतलब ये क्लोज सरफेस है जिसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, वो क्लोज सरफेस या कहलाएगा आपका गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कहीं बाद में ध्यान रखने में दिक्कत हो तो ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होगा, जो भी हम यूज करेंगे वो आपका गॉसियन सरफेस ही कहलाएगा। तो अब गॉस थ्योरम क्या कहती है वो देखते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? जो क्लोज सरफेस है उसके लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा? 5 फ्लक्स नोट करते हैं। अगर क्लोज सरफेस है, अगर मैं उसका स्मॉल सरफेस लेके फ्लक्स निकालता हूं, फिर टोटल फ्लक्स निकालते तो E डॉट ds। हमने फ्लक्स एरिया पढ़ा था E डॉट a इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। स्मॉल सरफेस के लिए इनफाइनाइटली स्मॉल, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जो हमने अभी पढ़ा था E डॉट a वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम स्मॉल एरिया के लिए निकालते हैं, जो आप प्लस पहले से पढ़ते आ रहे हो कि क्या होता है स्मॉल इतना स्मॉल लेंगे कि बस में कोई चेंज ना हो। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E डॉट ds स्मॉल एरिया है, होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका गॉस थ्योरम का फॉर्मूला है, E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, या 5 फ्लक्स जो टोटल हुआ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स आ गया। तो यहां से आपको इसको डिफाइन करना है। तो फाई क्या? टोटल फ्लक्स।
टोटल फ्लक्स और एक क्लोज सरफेस इन वैक्यूम, जो टोटल फ्लक्स हुआ किसी क्लोज सरफेस में वैक्यूम में। अब इसको यहां से 1/ε0 इंटू क्यू लिख सकता हूं मैं, ये चीज तो हम लिख सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स और एक क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स, मल्टीप्लाई को टाइम्स बोलते हैं, क्यू क्या था, टोटल चार्ज था। तो टोटल फ्लक्स और एक क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस या वैक्यूम इज 1/ε टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। ये आपकी डेफिनेशन बनती है किसके लिए, गॉस लॉ के लिए, गॉस थ्योरम के लिए। तो डेफिनेशन क्या बनाओगे, दोबारा से रिपीट करते हैं, एक बार साथ में रिपीट करिएगा। टोटल फ्लक्स और एक क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स और एक क्लोज सरफेस इन वैक्यूम या फ्री स्पेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इज कॉल्ड गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। तो अब इसका आपके पास प्रूफ भी आएगा। अगर हम इसका प्रूफ करते हैं तो अब हमारे पास क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा। इसको प्रूव करें, या तो आप पूछो गॉस थ्योरम को प्रूव कीजिए, या आपके पास क्वेश्चन आ जाए ड्राइव या प्रूव द गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से इसको प्रूव करना है। तो अब इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं पहले प्रूव करने के लिए। लेट ए चार्ज क्यू, हमारे पास एक चार्ज क्यू है एट द सेंटर ऑफ ए गॉसियन सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस के सेंटर के ऊपर है जो गॉसियन सरफेस है, उसके सरफेस के उसका जो सेंटर है वहां पर चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ओ, रेडियस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगा, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट ds इज द स्मॉल एरिया, यहां पर हम एक ds एक स्मॉल एरिया लेते हैं तो उसका कोई ना कोई यूनिट वेक्टर भी होगा, नॉर्मल n होगा। अब आपको यहां से पता चल इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जाने लग रहे हैं। तो एंगल कितना होगा, थीटा 0 डिग्री रहेगा, थीटा कितना रहेगा 0 डिग्री। तो यहां से आपके पास क्या आता है, क्यू चार्ज एट सेंटर ऑफ द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द स्मॉल एरिया वेक्टर, ds क्या स्मॉल एरिया वेक्टर है। अब आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने फ्लक्स का इसका फॉर्मूला पढ़ा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूं, राइट हैंड साइड को मैं प्रूव कर दूं तो गॉस थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। लेकिन अब यहां पर अगर मैं लेफ्ट को लेके चलता हूं तो यहां पर एक बात देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पहले तो ये पता करना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। से पहले वाले चैप्टर में आपको फॉर्मूला आ चुका है, क्योंकि रेडियस डिस्टेंस कितनी है, r है, चार्ज क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इस पॉइंट को p नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इज e क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। अब आपको यहां से इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो e ds cos 0, क्योंकि थीटा एंगल क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या रहेगा 0 डिग्री रहेगा एंगल। e इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। लेकिन जो ds है वो ds क्या है, ds 4π आर स्क्वायर एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, जो सफियर है, और सफियर का एरिया ये स्मॉल एरिया, फिर नेक्स्ट एरिया, फिर नेक्स्ट एरिया, अगर मैं ऐड करता हूं तो टोटल सफियर ही बनेगा। तो क्या आएगा 4π आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपका क्यू बाई ε0, ये आपका फाई रहेगा। तो टोटल फ्लक्स किसी इक्वल होगा क्यू बाई ε0, यही तो हमारा फॉर्मूला था। इसको ये भी तो लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू या फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई ε0। ये तो हमने प्रूव करना था। तो गॉस कूलम्ब्स लॉ से हमने किसको प्रूव कर दिया, गॉस थ्योरम को प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास इसी टॉपिक में हम पढ़ते हैं किसको, कूलम्ब्स लॉ को ड्राइव करते हैं कहां से, गॉस थ्योरम से। अब किसको अप्रूव करोगे, कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करेंगे कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ प्रूव करना है। तो हमने अभी थोड़ी देर अभी इससे पहले वाला टॉपिक हमारा गॉस थ्योरम था, उसको प्रूव किया था। तो हमने क्या लिया था, लेट ए चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज, ए सेंटर ओ ऑफ ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r
इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, यहाँ भी इतना ही, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। तो पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, डीएस इज द स्मॉल एरिया, डीएस हमने क्या लिया था, स्मॉल एरिया लिया था। नॉर्मल अगर निकालते तो आउटवर्ड होगा। तो अगर यहां से हम देखें तो डायग्राम वही है, थ्योरेटिकल पोर्शन वही है। तो बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है आपकी, गॉस थ्योरम कहती है आपकी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम मान लेते क्यू नॉट चार्ज रखा है एट पॉइंट पी, क्योंकि गॉस कूलम्ब्स लॉ है, फोर्स निकलेगा, फोर्स में 2 चार्ज की जरूरत होती है, प्लस क्यू, एक हमने माना क्यू नॉट। तो अगर आपको यही पता दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और सेम डायरेक्शन पे एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां से जो आपका फाई आता है ई डी एस कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। ई कॉमन आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएस के लिए रहेगा, कोस 0 1 हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डीएस आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, एरिया ऑफ द स्फीयर की स्मॉल एरिया, फिर नेक्स्ट एरिया, फिर सभी को ऐड करते हैं तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा स्फीयर है, तो ये स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द स्फीयर। तो ई किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बाई, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड आ जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इक्वेशन आ गई आपकी कोई। और अभी आपको पता है वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेफ्ट हैंड इक्वल है, राइट हैंड भी इक्वल हो जाएंगे, तो एफ बाई क्यू नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्यू नॉट डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ में तो ये था प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस के रखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट चार्ज वायर। इनफाइनाइट स्टेट चार्ज वायर बोल लीजिए, आपके पास कोई स्टेट वायर है या स्टेट लाइन है कोई जिसपे चार्ज है, कोई कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर, किसे कारण होगा, स्ट्रेट चार्ज वायर निकालने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर निकालते हैं, तो सिंपली बात हमारे पास एक स्ट्रेट चार्ज वायर ले लेते हैं। दैट इज स्ट्रेट चार्ज वायर, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो अब ये स्ट्रेट चार्ज वायर है, सिंपल ही बात, इसके आउटवर्ड फ्लक्स है कि पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया, मतलब एक सिलेंडर। क्योंकि अगर मैं ये वायर लेता हूं, मान लेते हैं वायर है, इससे आर डिस्टेंस ऊपर, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, तो अगर मैं हर पॉइंट के हिसाब से एक सर्कुलर बनाता हूं तो एक सिलेंडर बनेगा। तो हमने गॉसियन सरफेस बनाना, क्योंकि आर डिस्टेंस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हमारे पास एक गॉसियन सरफेस होगा। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर ड्रा किया, इस सिलेंडर की लेंथ है L, लेंथ कितनी है L, L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, रेडियस कितनी है R, ये मान लीजिए हमारी रेडियस क्या रहेगी R है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। तो अब जो ये आपके पास में सिलेंडर है, अब इसको थोड़ा समझते हैं पहले, इसमें कितने सरफेस होंगे, जितने ज्यादा सरफेस होंगे उसी पे डिपेंड करेगा। तो देखिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है, तो इसमें देखो कितने सरफेस हैं, एक तो ये सरफेस हो गया इसका, ये वाला, एक सरफेस ये है, इधर से भी है, एक सरफेस इधर भी है, तो कितने सरफेस हो गए, 1 2 3, तो इनको नाम देते हूं फर्स्ट, सेकंड, और एक यहां सरफेस ले लेते हैं डीएस स्मॉल एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहेगा, नॉर्मल एंड अपवर्ड रहेगा, क्योंकि मैं यहां एक स्मॉल एरिया लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, नॉर्मल भी अपवर्ड रहेगा। अब जो ये एरिया है
ये वाला एरिया ds है, अगर मान लेते हैं ये एरिया ds है हमारा, तो इसका नॉर्मल इधर होगा ना, तो नॉर्मल क्या रहेगा, इधर होगा यूनिट वेक्टर n इसके लिए। अब जो इधर का एरिया है उसके लिए इधर होगा नॉर्मल, तो इस सरफेस के लिए भी नॉर्मल इधर हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपवार्ड है, डाउन है, अप है, इधर है, इधर है, इधर तो नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट वायर लेते हैं हम, इसके थिन है, बिल्कुल पतले है। यहाँ पर चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं है, ना इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ना इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर है नीचे है, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल इधर है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इधर भी ऐसा ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, एंगल 90 डिग्री है। अब दो जगह तो 90 हो गया, तो ये cos 90 तो जीरो हो जाएगा। तो जो ये फ्लक्स होगा फर्स्ट और सेकंड सरफेस का, अगर मैं फ्लक्स वैसे लिखता हूं E डॉट ds, किसके लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए और सेकंड के लिए, E ds cos 90 रहेगा, और cos 90 जीरो होता तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। तो फर्स्ट और सेकंड सरफेस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो ये हमारे जीरो हो जाएंगे। तो टोटल फ्लक्स किसके कारण बचा, तो टोटल फ्लक्स E डॉट ds वो स्वयं से हमें क्या पता चलता, किसके लिए, थर्ड पॉइंट के लिए ही, थर्ड सरफेस के लिए जो हमने यहां लेना है। फर्स्ट और सेकंड पे तो जीरो हो गया, तो किसके इक्वल होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास यहां से अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो यहां तो नॉर्मल भी और इलेक्ट्रिक दोनों सेम है, तो E ds cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो गया। तो E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ds एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r l, ये होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है l है, तो यहां से अगर आप q निकालते हो तो q की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू l। मतलब लैम्डा जो है वो किसके, हमारे पास q बाई l था, तो यहां से q निकालते तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू l। यहां भी निकाल लीजिए, चाहे बाद में निकालिए, मर्जी है आपकी। तो q हो गया हमारा लैम्डा इंटू l, तो लैम्डा इंटू l पुट कर दिया हमने, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, E इज इक्वल टू l से l कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई r मल्टीप्लाई इधर जाए डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टेट चार्ज वायर के कारण। तो यहाँ पर वायर ली, गॉसियन सरफेस मतलब एक सिलेंडर ड्रा किया, लेंथ l है, रेडियस r है, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट और सेकंड सरफेस का, टोटल फ्लक्स जीरो होगा, तो एंगल 90। लेकिन यहां जो एरिया दोनों ही डायरेक्शन क्या है, सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 1 ओपन होगा। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू स्टेट चार्ज वायर। अब इसके बाद आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। अब ये स्फेरिकल सेल होगा क्या, जैसे आपके पास प्लास्टिक की गेंद होती है, बॉल होती है आपके पास, वो अंदर से खाली होती है, वो होगा आपका स्फेरिकल सेल। क्या होगा आपका, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल मान लेंगे। तो हमारे पास, हमें और पहले कोई बात नहीं करनी, पहले सिंपल यही देखना है हमारे पास क्या होना चाहिए, स्फेरिकल सेल होना चाहिए। कंसीडर ए स्फेरिकल सेल, सेंटर O, जिसका सेंटर कितना है O है, रेडियस कितनी है R है, चार्ज गिवन इज Q, चार्ज गिवन कितना है Q है, चार्ज आउटसाइड होता है, ऑन द सरफेस रहेगा, चार्ज हमने Q गिवन किया, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपने पढ़ा है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से अब आप एक बात देखिए, यहां Q चार्ज हो गया, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। अब पॉइंट देखो, यहां पर तीन तरीके से पॉइंट बनेगा, हो सकता है जो पॉइंट हमारा है वो आउटसाइड हो स्फेरिकल सेल से, हो सकता है वो सरफेस के ऊपर भी हो सकता है वो अंदर भी हो सकता है। तो पॉइंट भी तो तीन जगह पे आ गया। तो पहले लेते हैं व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, जब पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। जब वो आउटसाइड है तो पॉइंट मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, कैपिटल R टोटल, ये डिस्टेंस।
वैसे आपकी जो बुक्स में है, या आप अगर अपने कन्वेंस के लिए रेडियस आर ही यूज करना चाहते हो, तो पॉइंट की डिस्टेंस हम आर ही ले रहे हैं जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं। तो जो कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सहूलियत रहेगी। आपको बार बार वही रेडियस पॉइंट की डिस्टेंस हम आर ही ले रहे हैं, जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं उसमें डिस्टेंस हम आर लेते हैं, तो इसको स्मॉल आर, मतलब ओ से लेकर पॉइंट पी, ओ टू पी डिस्टेंस हमारी आर है, और जो रेडियस है स्फेरिकल सेल की वो कैपिटल आर है। रेडियस क्या ले लेते हैं? कैपिटल आर ले लेते हैं। तो अब यहां पर आप अप्लाई करते हैं कौन से थ्योरम आएगी आपके पास? गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या कहती है? ई डॉट डी एस टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास कंडीशन क्या थी? गॉसियन सरफेस की जरूरत है जो क्लोज्ड हो। तो हमने क्या किया? एक ड्रा किया। क्या ड्रा किया? एक स्फीयर ड्रा किया जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। और यहां पे एक स्मॉल एरिया लेते हैं डीएस। स्मॉल एरिया क्या लेंगे हमें? डीएस। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, नॉर्मल की डायरेक्शन भी इधर ही रहेगी एरिया वेक्टर के लिए। वही कंडीशंस आ गई जो पहले थी। क्या होगा? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई डी एस कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कोस 0 1 ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सफियर का एरिया, अब ये बाहर वाला सफियर है, अंदर वाला नहीं। बाहर वाले की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल से आउटसाइड। लेकिन अब अगर मैं बोल देता हूं ये पॉइंट है जो ऑन द सरफेस आ जाए, अब सरफेस पे आएगा तो क्या कंडीशन आएगी? ये जो स्मॉल आर है वो डिक्रीज होता होता हुआ ये पॉइंट यहां आ गया, तो जो हमारे स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगी? कैपिटल आर के। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बनता है? व्हेन पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस होगा इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन द सरफेस। किस पे रहेगा? सरफेस पे। लेकिन अब हमने पढ़ा था सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर एरिया, सफियर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्यू क्या निकलेगा? सिग्मा डिवाइड मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस वैल्यू को चाहूं तो यहां पुट कर सकता हूं ई के अंदर, तो ई की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि से मैंने क्या पुट किया? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स का होगा। अब लेकिन ये आपका जो पॉइंट है वो इनसाइड आ जाए, मतलब अब हम यहां पॉइंट पी लेते हैं, इसकी डिस्टेंस हम आर मान लें, ये सफियर बनेगा। लेकिन अंदर तो चार्ज ही नहीं है, और जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। जब चार्ज अंदर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। आपके पास यहां से तो निकाल सकते हो, अंदर चार्ज ही नहीं, क्यू ही 0 हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन ये 0 हो गया, डीएस डिवाइड का मल्टीप्लाई 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या रहेगा? 0 रहेगा। इनसाइड चार्ज 0 है, और जब चार्ज ही 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा? 0 रहेगा आपके पास यहाँ पे, क्योंकि आउटवर्ड फ्लक्स में भी हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है ड्यू टू सॉलिड सफियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सॉलिड सफियर। किसे कारण निकालोगे? सॉलिड सफियर के कारण निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सॉलिड सफियर। अब सॉलिड सफियर है कोई भी, अब सफियर है तो सिंपली बात सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है, खाली गेंद नहीं, प्लास्टिक की बोले जो अंदर से खोखली थी, अंदर से बिल्कुल होलो। अब ये अंदर से भरा हुआ है, और जब मेटीरियल होगा तो परमिटिविटी होगी, हम उसकी परमिटिविटी मान लेते हैं एप्सिलॉन। क्या मान लेते हैं? एप्सिलॉन। तो पहले हमें क्या जरूरत होगी? सफियर की, तो हमने एक सफियर लिया जिसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है, वही चार्ज क्यू होगा। डायग्राम्स बिल्कुल सभी सेम है जो हमारे होलो सफियर के लिए थे। पॉइंट पी होगा, डिस्टेंस आर होगी फ्रॉम द सेंटर ओ। हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे,
ds क्या होगा, एक स्मॉल एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रहेगा, नॉर्मल भी आउटसाइड रहेगा ds वेक्टर के लिए। ये डायग्राम वही सेम चीजें आगे जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में की। लेकिन अब यहां पर एक बात देखिए, पॉइंट आउटसाइड भी हो सकता है, पॉइंट ऑन द सरफेस भी हो सकता है, पॉइंट इनसाइड भी हो सकता है। अब जो पहले वाला जो केस है ना, इन आउटसाइड, वो सेम है, वही ई डॉट डी एस इज क्यूब बाय cos 0 1 हो जाएगा, ds की वैल्यू पुट करोगे एरिया के लिए। मतलब फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है आउटसाइड और ऑन द सरफेस दोनों के दोनों सेम है। हम सिर्फ थर्ड पॉइंट ही पढ़ेंगे जो है व्हेन पॉइंट इज ए इनसाइड, जब पॉइंट अंदर होगा। अब ये पॉइंट अंदर है, इसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, तो हमने एक सफेद ड्रा कर लिया। अब यहां पर आपके पास क्या रहेगा, अब क्यू चार्ज अगर यहां है तो यहां तो क्यू चार्ज नहीं होगा, कोई अलग चार्ज डेवलप होगा, थोड़ा बहुत जो भी चार्ज हम मान लेते हैं क्यू डैश है। तो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, ई डॉट डी एस बाई गॉस थ्योरम, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन होता था, यहाँ क्यू डैश होगा चार्ज बाई एप्सिलॉन होगा, cos 0 लगेगा यहाँ पर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। इससे पहले cos 0 1 होगा, आपको पता है कि डायरेक्शन क्या है दोनों के लिए सेम रहेगी। ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर क्यू डैश बाई एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नहीं एप्सिलॉन, क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। अब यहां से ई की वैल्यू आपके पास क्या निकलती है, चलो इसको इक्वेशन एक ही डाल देते हैं, पहले क्यू डैश निकाल लेते हैं। मान लेते हैं रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से क्यू डैश फाइंड आउट हो जाएगा, डिवाइड से उधर जाके रो के साथ मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं, क्यू डैश की वैल्यू फर्स्ट टाइम पुट कर दें तो ई इज इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश बाई, सॉरी क्यू डैश की वैल्यू क्या है रहो 4/3 पाई आर क्यूब बाई एप्सिलॉन। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 4/3 है, 4 इधर और 3 नीचे, ये तो हो ही सकता है नीचे आ जाएगा। ई इज इक्वल टू रहो 4 पाई आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन, मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड आ जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का रिमेनिंग रहेगा। तो एक तो क्या बच गया आपके पास रहो, और क्या बचता है आर, और नीचे क्या बचता है 3 और एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आ गया, आर रहो बाई 3 एप्सिलॉन सॉलिड सफेयर के लिए, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, जो पॉइंट क्या है अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, किसके कारण है, ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट के कारण, जो थिन होगी बिल्कुल पतली होगी, और जो इनफाइनाइट होगी मतलब उसका हम ये नहीं कह सकते कितनी लंबी है वो, एक साइड से उसकी लेंथ कितनी, हाइट कितनी है, लेकिन इनफाइनाइट है, थिन है। थिन होने का मीनिंग क्या रहेगा, एक तरीके से आप लगा सकते हो बिल्कुल पतला, जैसे हमारा पेज होता है, पेज की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है सिंगल पेज की ना के बराबर, बिल्कुल पतले होते हैं। तो हम मान लेते उस साइड में चार्ज नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगी, थिन कहलाएगी। इनफाइनाइट आपको पता ही है कहीं कितने लेंथ हो सकती है, इनफाइनाइट होती है, जिसके में लेंथ का पता नहीं है। तो थिन मतलब बिल्कुल पतली सीट, तो थिन इनफाइनाइट। तो मान लेते हैं हमारे पास के एक इनफाइनाइट थिन सीट है जिसपे चार्ज है बोथ साइड्स, जिसपे दोनों साइड में चार्ज होगा। अब आप एक बात देखते हैं, मान लेते मेरा हाथ है, सीट है, देखो वैसे थिकनेस है हाथ की, लेकिन हम इसको थोड़ा थिन लेंगे, बिल्कुल पतला लेंगे, ये सीट है, इसके ऊपर चार्ज है इनफाइनाइट, इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनेगा, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमारा जो फ्लक्स है हम निकालते हैं गॉस थ्योरम में, वो दोनों साइड निकलेगा, इधर भी और इधर भी। तो मैं क्या करता हूं इसके अंदर, अब पहली चीज तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी मानते सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी
इसका आप लोगों को पता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज बाई एरिया। तो मान लेते हैं हमारी सीट थी। अभी इसका टॉपिक जो आपका क्लियर है, प्रूफ है, जो इसी से हो जाएगा। इसी बात को अगर आप ध्यान में रखोगे तो इसका प्रूफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये सीट होगी। अब इस सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, मतलब दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी और इधर भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इस साइड भी और इस साइड भी, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बोथ साइड सेम होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां एक सिलेंडर ड्रा करता हूं। हमने गॉसियन सरफेस लेना था, इससे पहले हमने टॉपिक्स में पढ़ा था गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जिसके ऊपर हम गॉस लॉ को एप्लीकेबल करते हैं, जिसपे हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, उस सरफेस को, क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते थे। तो अब यहां पर ये आपकी इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट होगी। इसके साथ में हमने क्या किया, एक सिलेंडर ड्रा किया। ये मेरा जो मार्कर है इसको मैं एक सिलेंडर की तरह मान लेता हूं, ये हमारे पास में। और इस सिलेंडर को मैंने इमेजिनरी सिलेंडर को ड्रा किया किसके, सीट के बोथ साइड्स, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। तो सिलेंडर के दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तो टू सरफेस हो गए। तो मैंने क्या किया, ड्रा ए सिलेंडर, मैंने क्या बनाया कि सिलेंडर ड्रा किया ऑफ लेंथ 2r, कितनी लेंथ का, 2r लेंथ का, मतलब ये सिलेंडर था, ये सीट थी, ये हमारा, तो r लेंथ इधर है, r लेंथ इधर है। ये एरिया ds है, ये एरिया भी ds है, तो ds इज द स्मॉल एरिया। जो नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर का इधर होगा, इसका भी नॉर्मल इधर रहेगा। इसको मैं फर्स्ट सरफेस नाम देता हूं, इसको सेकंड सरफेस नाम देता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले बताया था, ये सीट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये रहेगी, इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r, या इस पॉइंट्स को P नाम दे देते हैं, मान लेते हैं P पॉइंट है, मतलब r डिस्टेंस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, या ds सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो गया। अब आपके पास में यहां पर एक थर्ड सरफेस और मानते हैं, यहां पे इस सरफेस को मैं अभी ड्रा नहीं करा, मान लेते हैं ये थर्ड सरफेस है। इसको आपको ध्यान में रखना, छोटा सा डेरिवेशन में यूज नहीं होगा। अब मैंने सिलेंडर लिया है, इस सिलेंडर का ये एरिया भी तो है, अगर ये एरिया है, अब मुझे यहां पे भी तो फ्लक्स होगा, यहां भी फ्लक्स है, लेकिन यहां फ्लक्स जीरो लेते हैं हम। क्यों लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और जो हमारा नॉर्मल बनेगा इस एरिया वो बनेगा इधर। तो हमने पहले पढ़ रखा है E डॉट ds फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहां ओपन करता हूं E ds cos 90, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, तो 90 डिग्री एंगल cos 90 जीरो होता, तो फ्लक्स यहां क्या रहेगा, जीरो। तो फ्लक्स जो सिलेंडर है उसके दोनों साइड फ्लक्स इधर है और इधर है, सरफेस के ऊपर हमारा ऊपर अपवर्ड या डाउनवर्ड में क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो आप लोगों के पास अगर मैं फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालता हूं ऑन द सिलेंडर, सिलेंडर पे दो ही सरफेस फ्लक्स होगा, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एरिया भी सेम है, इन पे तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, 2E डॉट ds, 2E डॉट ds, दोनों सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सेकंड सरफेस, दोनों में E डॉट ds है, तो दोनों का सरफेस हो जाएगा टोटल। डायरेक्शन क्या है, n में, एरिया वेक्टर में और E में, दोनों में सेम है, तो cos 0, 2E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है आपका 1, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया 2E ds। लेकिन इसके साथ में बाई गोसला क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये था आपके पास में, क्यू क्या है, चार्ज है, सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी था। तो आपको पता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहां से चार्ज क्या होगा, सिग्मा इंटू ds। ये ले सकते हो या क्यू ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो क्यू की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, क्या पुट करो, क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू ds। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों सेम सरफेसेस के लिए, तो लेफ्ट हैंड इक्वल तो राइट हैंड भी क्या होंगे इक्वल, तो 2E ds इज इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से ds क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 मल्टीप्लाई था, डिवाइड आ जाएगा इधर। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ड्यू टू थिन प्लेन शीट ऑफ
चार्ज के कारण, ड्यू टू थिन प्लेन शीट ऑफ ए चार्ज के कारण क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या रहेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब इसके बाद में आपके पास में देखो, ये तो हमने लिया था अभी तक थिन सीट, बिल्कुल पतली सीट है, लेकिन अगर ये थिकनेस की सीट आ जाए तो ये सीट थिकनेस की हो जाए, फिर क्या करेंगे, थिकनेस है, मोटाई है, इनफाइनाइट सीट है, यूनिफॉर्म थिकनेस की, तो अब ये मोटाई भी तो होगी। अब मेरा हाथ लगा लेते, मान लेते इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपवर्ड डाउनवर्ड इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कितना है, तो इधर तो कोई चार्ज नहीं होगा, इधर कोई चार्ज नहीं होगा, सीट के इधर चार्ज है, इधर चार्ज है, इसको हमने निकाल लिया, कितना है एक साइड, टोटल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस साइड का और इस साइड का हो गया। लेकिन जो ये सरफेस होगा और ये सरफेस होगा, इसका भी तो फ्लक्स होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इस साइड से भी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये इन दोनों सरफेस का, ये दोनों सरफेस का, ये इनफाइनाइट है ही हमारे पास, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, सिग्मा बाई, दोनों का सम करना है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन हाफ, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्म थिकनेस सीट के कारण होगा, ये फ्लक्स आपका। तो थिन और थिकनेस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको ध्यान में रखना, लेकिन है दोनों इनफाइनाइट। अब हमारे पास इसी में एक छोटा सा, इसी की एक और एप्लीकेशन आती है, वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट्स। कितने सीट्स हैं आपके पास, 2 इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट्स हैं, 2 इनफाइनाइट है, 2 थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट्स, 2 सीट्स हमारे पास। तो फर्स्ट मान लेते हैं, ये सीट आपकी फर्स्ट है, ये सीट आपकी सेकंड है, जो एक दूसरे पैरेलल है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी फर्स्ट, सिग्मा टू सरफेस चार्ज डेंसिटी और सेकंड, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज में है। मान लेते हैं फर्स्ट जो सीट है, ये सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी फर्स्ट के लिए है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1, क्या है E1। अब आपके पास 2 सीट हैं, एक सीट ये होगी, एक सीट ये होगी, 2 सीट्स हैं आपके पास, इससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, इसके कारण E2, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2 है। अब ये सिग्मा 1 जो है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 बना है, वो इधर भी होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर भी होगी। अब ये जो सेकंड सीट आई है, इसको भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्रॉस करेगी, तो जो E1 है वो 3 स्पेस में होगा, इधर भी होगा E1, इधर भी होगा E1, और सेकंड सीट को क्रॉस करके भी E1 होगा। तो कितने डिजाइन हो गए, फर्स्ट, इन दोनों बीच में सेकंड, इसके इधर थर्ड सरफेस या थर्ड डिजाइन बोल लीजिएगा। तो 3 डिजाइन हैं, फर्स्ट, बीच में सेकंड और इधर थर्ड डिजाइन होगा। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर भी है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है। इसी तरीके से जो E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 के कारण जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसके कारण E2 इधर भी होगा, E2 इधर भी होगा और E2 इधर भी होगा, दोनों साइड तो होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब यहां पर हमारे पास कितने डिजाइन बने, ये सीट फर्स्ट है, ये सेकंड, तो एक डिजाइन ये हो गया, एक इन दोनों बीच में, एक इधर हो गया। तो फर्स्ट डिजाइन ये है, इन दोनों बीच में सेकंड डिजाइन मान लेते हैं, इन दोनों बीच में थर्ड डिजाइन मान लेते हैं, 3 स्पेस हो गए हमारे पास। तो जो फर्स्ट जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी हमने पढ़ा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट का। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, सिग्मा 1, सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। अब हमें साइन कन्वेंशन देखते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट साइड डायरेक्शन नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं, राइट साइड का लेते हैं पॉजिटिव। तो फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट डिजाइन के लिए जो ये इधर वाला एरिया है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 फर्स्ट के लिए क्या होगा, इधर लेफ्ट में है नेगेटिव, सेकंड का भी नेगेटिव। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करता हूं, माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें से माइनस कॉमन आएगा
2 एप्सिलॉन कॉमन आएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आ गया आपका। अब मिडल डिजाइन में आते हैं, सेकंड डिजाइन में, बीच वाले हिस्से में आते हैं। तो बीच में क्या है, E1 तो है राइट साइड तो पॉजिटिव, E2 है नेगेटिव, ये रहेगा, सॉरी ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, नेगेटिव आएगा। तो यहां से आपके पास सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या कॉमन आता है आपका, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब थर्ड डिजाइन में जाते हैं। थर्ड डिजाइन में क्या होगा, थर्ड डिजाइन के अंदर दोनों के दोनों राइट साइड में हैं, तो E1 भी पॉजिटिव होगा, E2 भी पॉजिटिव होगा। तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे क्या है पैरेलल में है।